हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अपोजिट वर्ड को हिंदी और अंग्रेजी में लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये बेशक छोटे छोटे वर्ड हैं, लेकिन दोस्तों यदि हमें अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है तो कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे वर्डों से ही अपने सफ़र को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड है आप लोगों के लिए दोस्तों दिन। तो दोस्तों, दिन को इंग्लिश में डे कहा जाता है और दोस्तों दिन का विलोम रात होता है और रात को दोस्तों इंग्लिश में नाइट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों मित्र। तो दोस्तों, मित्र को इंग्लिश में फ्रेंड कहा जाता है और दोस्तों मित्र का विलोम शत्रु होता है और दोस्तों शत्रु को इंग्लिश में एनेमी कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों निर्यात। दोस्तों, निर्यात को इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहा जाता है और दोस्तों निर्यात का विलोम आयात होता है और दोस्तों आयात को इंग्लिश में इंपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए छिपना। तो दोस्तों, छिपना को इंग्लिश में हाइड कहा जाता है और दोस्तों छिपना का विलोम होता है खोजना और दोस्तों खोजने को इंग्लिश में हम सीक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है युद्ध। तो दोस्तों, युद्ध को इंग्लिश में वार कहा जाता है और दोस्तों युद्ध का विलोम शांति होता है और दोस्तों शांति को इंग्लिश में पीस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए जीत। दोस्तों, जीत को इंग्लिश में विक्ट्री कहते हैं और दोस्तों जीत का विलोम हार होता है और दोस्तों हार को हम इंग्लिश में डिफीट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है खुला। तो दोस्तों, खुला को इंग्लिश में ओपन कहते हैं और दोस्तों खुला का विलोम बंद होता है और दोस्तों बंद को इंग्लिश में हम क्लोज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हल्का। तो दोस्तों, हल्का को विलोम का जो इंग्लिश होता है दोस्तों हल्का का इंग्लिश लाइट होता है और दोस्तों हल्का का विलोम भारी और दोस्तों भारी को हम इंग्लिश में हैवी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पसंद। दोस्तों, पसंद को इंग्लिश में लाइक कहते हैं और दोस्तों पसंद का विलोम नापसंद होता है और दोस्तों नापसंद को इंग्लिश में डिसलाइक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नया। तो दोस्तों, नया को इंग्लिश में न्यू कहते हैं और दोस्तों नया का विलोम पुराना होता है और दोस्तों पुराना को इंग्लिश में हम ओल्ड कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए काला। तो दोस्तों, काला को इंग्लिश में ब्लैक कहा जाता है और दोस्तों काला का विलोम या उल्टा सफ़ेद होता है और दोस्तों सफ़ेद को इंग्लिश में हम वाइट कहते हैं। नेक्स्ट है खड़ा होना। तो दोस्तों, खड़ा होना को इंग्लिश में स्टैंड कहा जाता है और दोस्तों खड़ा होने का उल्टा या विलोम बैठना होता है और दोस्तों बैठने को हम इंग्लिश में सिट कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। तो दोस्तों, उत्तीर्ण को इंग्लिश में पास कहा जाता है और दोस्तों उत्तीर्ण का उल्टा अनुत्तीर्ण होता है और दोस्तों अनुत्तीर्ण को इंग्लिश में हम फेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुत्तीर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए ईमानदार। तो दोस्तों, ईमानदार को इंग्लिश में ऑनेस्ट कहा जाता है और दोस्तों ईमानदार का विलोम बेईमान होता है और दोस्तों बेईमान को हम इंग्लिश में डिसऑनेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लंबा। तो दोस्तों, लंबा को इंग्लिश में लॉन्ग कहा जाता है और दोस्तों लंबा का जो विलोम होता है दोस्तों वो छोटा होता है और दोस्तों छोटा को इंग्लिश में हम शॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों सम। तो दोस्तों, सम को इंग्लिश में इवन कहा जाता है और दोस्तों सम का विलोम विषम होता है और विषम को इंग्लिश में हम ऑड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों कनिष्ठ। दोस्तों, कनिष्ठ को इंग्लिश में हम जूनियर कहते हैं और दोस्तों कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ होता है और दोस्तों वरिष्ठ को हम इंग्लिश में सीनियर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आरंभ। तो दोस्तों, आरंभ को इंग्लिश में स्टार्ट कहा जाता है और दोस्तों आरंभ का विलोम समाप्त होता है और समाप्त को दोस्तों इंग्लिश में हम फिनिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है प्यार। तो दोस्तों, प्यार को इंग्लिश में लव कहा जाता है और दोस्तों प्यार का विलोम घृणा होता है और दोस्तों घृणा को हम इंग्लिश में हेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों उधार लेना। तो दोस्तों, उधार लेना को इंग्लिश में हम बोरो कहते हैं और दोस्तों उधार लेने का जो उल्टा या विलोम होता है दोस्तों उधार देना होता है और उधार देने को दोस्तों इंग्लिश में हम लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों उत्थान। तो दोस्तों, उत्थान को इंग्लिश में राइज कहा जाता है और दोस्तों उत्थान का जो उल्टा होता है पतन होता है और दोस्तों पतन को हम इंग्लिश में फॉल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है
धीरे। तो दोस्तों धीरे को इंग्लिश में स्लो कहा जाता है और दोस्तों धीरे का विलोम तेज होता है और दोस्तों तेज को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। नेक्स्ट शहरी। तो दोस्तों शहरी को इंग्लिश में अर्बन कहा जाता है और दोस्तों शहरी का जो विलोम शब्द होता है वो ग्रामीण होता है और दोस्तों ग्रामीण को इंग्लिश में हम रूरल कहते हैं। ठीक दोस्तों, ग्रामीण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूरल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ठंडा। तो दोस्तों ठंडा को इंग्लिश में कूल कहा जाता है और दोस्तों ठंडा का विलोम गर्म होता है और दोस्तों गर्म को हम इंग्लिश में वार्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्म को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वार्म कहा जाता है। नेक्स्ट है गीला। तो दोस्तों गीला को इंग्लिश में हम वेट कहते हैं और दोस्तों गीला का जो विलोम होता है वह सूखा होता है। तो दोस्तों सूखा को इंग्लिश में ड्राई कहा जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों आप लोगों के लिए चौड़ा। तो दोस्तों चौड़ा को इंग्लिश में वाइड कहा जाता है और दोस्तों चौड़ा का जो विलोम होता है वो तंग होता है या संकीर्ण होता है। तो दोस्तों तंग या संकीर्ण को इंग्लिश में हम नैरो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तंग या संकीर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नैरो कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मजबूत। दोस्तों मजबूत को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहा जाता है और दोस्तों मजबूत का उल्टा कमज़ोर होता है और दोस्तों कमज़ोर को इंग्लिश में हम वीक कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों लाभ। तो दोस्तों लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है और दोस्तों लाभ का उल्टा हानि होता है और दोस्तों हानि को इंग्लिश में हम लॉस कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों कभी नहीं। तो दोस्तों कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहा जाता है और दोस्तों कभी नहीं का विलोम हमेशा होता है और दोस्तों हमेशा को हम इंग्लिश में ऑलवेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है प्राचीन। तो दोस्तों प्राचीन को इंग्लिश में एंशियंट कहा जाता है और दोस्तों प्राचीन का विलोम आधुनिक होता है और दोस्तों आधुनिक को हम इंग्लिश में मॉडर्न कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है चुस्त। दोस्तों चुस्त को इंग्लिश में एक्टिव कहा जाता है और दोस्तों चुस्त का उल्टा सुस्त होता है और दोस्तों सुस्त को हम इंग्लिश में पैसिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सरल। तो दोस्तों सरल को इंग्लिश में हम सिंपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल को इंग्लिश में सिंपल कहा जाता है और दोस्तों सरल का जो उल्टा होता है दोस्तों वो कठिन होता है और दोस्तों कठिन को इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है कठिन। तो दोस्तों कठिन को इंग्लिश में हम डिफ़िकल्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कठिन दिया जिसका मतलब कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों वो सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, 3 टाइप का स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे कठिन मतलब करने मतलब जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं जो कर सकते हैं जिसको करना बेहद कठिन होता है वो वहाँ पर बात हो रही है ना। तो दोस्तों कठिन को इंग्लिश में डिफ़िकल्ट कहा जाता है और दोस्तों कठिन का जो विलोम होता है दोस्तों आसान होता है और आसान को हम इंग्लिश में ईजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जल्दी। तो दोस्तों जल्दी को इंग्लिश में अर्ली कहा जाता है और दोस्तों जल्दी का विलोम देर होता है और देर को दोस्तों इंग्लिश में हम लेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है खाली। तो दोस्तों खाली को इंग्लिश में एम्प्टी कहा जाता है और दोस्तों खाली का विलोम भरा हुआ होता है और दोस्तों भरा हुआ को इंग्लिश में हम फुल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए दूर। तो दोस्तों दूर को इंग्लिश में फार कहा जाता है और दोस्तों दूर का विलोम पास होता है और दोस्तों पास को इंग्लिश में हम नियर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आज़ादी। तो दोस्तों आज़ादी को इंग्लिश में फ्रीडम कहा जाता है और दोस्तों आज़ादी का विलोम गुलामी होता है और दोस्तों गुलामी को इंग्लिश में हम स्लेवरी कहते हैं। नेक्स्ट सम्मान। तो दोस्तों सम्मान को इंग्लिश में रिस्पेक्ट कहा जाता है और दोस्तों सम्मान का विलोम अनादर होता है और दोस्तों अनादर को इंग्लिश में हम डिसरिस्पेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों जो कि मौखिक। तो दोस्तों मौखिक को इंग्लिश में ओरल कहा जाता है और दोस्तों मौखिक का जो विलोम होता है वो लिखित होता है और दोस्तों लिखित को इंग्लिश में हम रिटन कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए बड़ा। तो दोस्तों बड़ा को इंग्लिश में बिग कहा जाता है और दोस्तों बड़ा का जो उल्टा होता है दोस्तों वो छोटा होता है और दोस्तों छोटा को इंग्लिश में हम स्मॉल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों सुंदर। तो दोस्तों सुंदर को इंग्लिश में हम ब्यूटीफुल कहते हैं और दोस्तों सुंदर का जो विलोम होता है वो होता है भद्दा। ठीक है दोस्तों, सुंदर का जो विलोम होता है भद्दा होता है और दोस्तों भद्दा को इंग्लिश में हम अगली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है कड़वा। तो दोस्तों कड़वा को इंग्लिश में बिटर कहा जाता है और दोस्तों कड़वा का जो उल्टा होता है वो मीठा होता है और दोस्तों मीठा को इंग्लिश में हम स्वीट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है
साहसी। तो दोस्तों साहसी को इंग्लिश में बोल्ड कहा जाता है। और दोस्तों साहसी का जो विलोम होता है वो डरपोक होता है। और दोस्तों डरपोक को इंग्लिश में हम टिमिड भी कहते हैं। तो दोस्तों टिमिड का अर्थ डरपोक या कायर भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है सस्ता। तो दोस्तों सस्ता को इंग्लिश में हम चीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सस्ता को इंग्लिश में चीप कहा जाता है। और दोस्तों सस्ता का उल्टा महंगा होता है। और दोस्तों महंगा को इंग्लिश में कॉस्टली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए साफ। तो दोस्तों साफ को इंग्लिश में क्लीन कहा जाता है। और दोस्तों साफ का उल्टा गंदा होता है। और दोस्तों गंदा को इंग्लिश में हम डर्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चालाक। तो दोस्तों चालाक को इंग्लिश में क्लेवर कहा जाता है। और दोस्तों चालाक का उल्टा मूर्ख होता है। और मूर्ख को दोस्तों इंग्लिश में हम फुलिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है सच्चा। तो दोस्तों सच्चा को इंग्लिश में ट्रू कहा जाता है। और दोस्तों सच्चा का विलोम झूठा होता है। और दोस्तों झूठा को इंग्लिश में हम फाल्स कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अमीर। तो दोस्तों अमीर को इंग्लिश में रिच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अमीर को इंग्लिश में रिच कहा जाता है। और दोस्तों अमीर का जो उल्टा होता है वो दोस्तों गरीब होता है। और गरीब को दोस्तों इंग्लिश में पुअर कहते हैं। नेक्स्ट है खुश। तो दोस्तों खुश को इंग्लिश में हैप्पी कहा जाता है। और दोस्तों खुश का जो अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों वो उदास होता है। और दोस्तों उदास को इंग्लिश में हम सैड कहते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए ऊपर। तो दोस्तों ऊपर को इंग्लिश में अप कहा जाता है। और दोस्तों ऊपर का विलोम नीचे होता है। और दोस्तों नीचे को इंग्लिश में हम डाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? डाउन। नेक्स्ट है कठोर। तो दोस्तों कठोर को इंग्लिश में हार्ड कहा जाता है। और दोस्तों कठोर का जो विलोम शब्द होता है हिंदी में वो नरम होता है। और दोस्तों नरम को हम इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है मित्रों आप लोगों के लिए, जो कि जवान। तो दोस्तों जवान को इंग्लिश में यंग कहा जाता है। और दोस्तों जवान का जो उल्टा होता है दोस्तों बूढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, जवान का जो उल्टा है विलोम शब्द बूढ़ा होता है। और दोस्तों बूढ़ा को इंग्लिश में हम ओल्ड कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें सम्मिलित जितने भी महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में यूज होने वाले अंग्रेजी के महत्वपूर्ण जो अपोजिट वर्ड थे उसका दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी शानदार ढंग से उसका अध्ययन किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।